अगस्त 2026 में आपका अपना ग्रह आपके अपने ही घर में वापस आ रहा है और ऐसा साल में सिर्फ एक ही बार होता है। अगर आपकी सिंह राशि है तो रुकना बिल्कुल नहीं है। सिंह राशि, सीधी और सटीक बात। अगस्त 2026 में तीन बड़ी चीजें होकर रहेंगी और दो बातों का आपको अभी से ध्यान रखना है। तारीखों के साथ समझिए। तीन बड़ी बातें। पहला, 17 अगस्त को सूर्य देव खुद पधार रहे हैं आपकी अपनी सिंह राशि में, यानी सीधा आपकी लग्न के अंदर। जब अपना ग्रह अपने ही घर में आ जाए तो शास्त्र इसे राजयोग जैसी ताकत मानते हैं। दूसरा, 22 से 31 अगस्त का समय देखिए, बुध देव भी आपकी लग्न में आ जुड़ेंगे। इससे सीधा आपकी लग्न में बुधादित्य योग आकार लेगा। आत्मविश्वास, बेहतरीन संवाद और लीडरशिप का शानदार कॉम्बिनेशन। तीसरा, पूरा महीना आपका उच्च का गुरु सुरक्षा कवच बना रहेगा। अपनी शुभ दृष्टि से वह आपके पूरे चार्ट को संभालेगा, खासकर शनि के भारी प्रभाव को न्यूट्रलाइज करके। दो सावधानियां। पहला, 8वें भाव में बैठे शनि देव इस वक्त वक्री हैं, तो अचानक होने वाले बदलाव, सेहत और पैसों के लेन देन में लापरवाही मत बरतिए। दूसरा, 7वें भाव में राहु देव का प्रभाव है, यानी पार्टनरशिप और मैरिज का एरिया। किसी नए वादे या बिजनेस डील में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं। सोचकर देखिए, जब आपके घर का मालिक खुद लौटकर घर आए तो कैसा माहौल बनता है। आपके लग्नेश स्वयं सूर्य देव हैं, आत्मविश्वास, पावर और अथॉरिटी के प्रतीक। अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र का है, जिसके स्वामी केतु पूरे साल आपकी लग्न में ही विराजमान हैं, तो यह समय आपके लिए एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, जो आपके पितरों और रूट से जुड़ा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए शुक्र का क्रिएटिव और रोमांटिक स्पार्क इस महीने चमकेगा। वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम पद वालों के लिए सूर्य की लीडरशिप एनर्जी अपने पीक पर होगी। 1 अगस्त का चार्ट देखिए, सूर्य देव अभी 12वें भाव में यानी कर्क राशि में चल रहे हैं। 16 अगस्त तक यही स्थिति है। उच्च के गुरु भी कर्क राशि में 12वें भाव को संभाल रहे हैं। शुक्रदेव दूसरे भाव में कन्या राशि में मौजूद हैं और शनिदेव 8वें भाव में मीन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। 11वें भाव में बुध देव हैं, 7वें भाव में राहु और आपकी लग्न में खुद केतु विराजमान हैं। 2 अगस्त को मंगल देव अपना स्थान बदलेंगे। 10वें भाव से निकलकर वे 11वें भाव की मिथुन राशि में जाएंगे, जहां बुध पहले से मौजूद हैं। यहां से आपके करियर गेन्स और नेटवर्किंग को सीधी रफ्तार मिलेगी। 5 अगस्त को बुध देव आगे बढ़ेंगे। 11वें भाव से निकलकर वे 12वें भाव की कर्क राशि में जाएंगे, जहां उच्च के गुरु और सूर्य पहले से मौजूद हैं। यह कॉम्बिनेशन 31 अगस्त तक बना रहेगा। फॉरेन डील, स्पिरिचुअल ग्रोथ या रिसर्च के कामों में आपको गजब की क्लैरिटी मिलने वाली है। अब आते हैं इस महीने के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। 17 अगस्त 2026, यह तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन सूर्यदेव अपनी खुद की सिंह राशि में यानी आपकी लग्न में प्रवेश करेंगे। यही सिंह संक्रांति का मुख्य दिन है। जब कोई ग्रह स्वगृही होकर लग्न में बैठता है तो शास्त्रों में इसे सबसे पावरफुल माना गया है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हेल्थ, आपकी विजिबिलिटी, सब कुछ इस दिन से एक नई ऊंचाई छुएगा। अब रिश्तों की बात करते हैं। बिना किसी लिपापोती के सीधी सच्चाई, आपका 5वां भाव यानी धनु राशि इस महीने काफी शांत है। वहां कोई बड़ा ट्रांजिट नहीं है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपकी लव लाइफ स्थिर रहेगी बिना किसी बड़े ड्रामे के। लेकिन 7वें भाव में राहु देव बैठे हैं, जो मैरिज और पार्टनरशिप का घर है। राहु जब यहाँ होता है तो चीज़ों को बहुत अट्रैक्टिव तो बना देता है, लेकिन साथ में भ्रम भी पैदा करता है। हम अक्सर वही देखने लगते हैं जो देखना चाहते हैं, सच्चाई नहीं। अगर कोई नया रिश्ता जुड़ रहा है या बिजनेस पार्टनरशिप की बात चल रही है तो थोड़ा रुकिए, जांच परख कीजिए और फिर फैसला लीजिए। 22 से 31 अगस्त का फेज, यहाँ बुध देव भी 12वें भाव का सफर पूरा करके आपकी लग्न में यानी सिंह राशि में सूर्य के साथ आ मिलेंगे। यहाँ बनेगा पावरफुल बुधादित्य योग। निर्णय लेने की क्षमता, तीखा दिमाग और बोलने का अंदाज सब एक साथ बूस्ट होंगे। बस एक बात याद रखिएगा, केतु पूरे साल से आपकी लग्न में ही है। तो ये बुधादित्य योग आपको बाहर से तो कॉन्फिडेंट बनाएगा, लेकिन अंदर से थोड़ा आत्मचिंतन भी कराएगा। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि यह खुद को रीडिस्कवर करने का एक बहुत खूबसूरत दौर है। और अच्छी बात यह है कि पूरे महीने 12वें भाव से उच्च के गुरु अपनी 9वीं दृष्टि सीधा 8वें भाव के वक्री शनि पर डाल रहे हैं। यानी किसी भी अचानक आई परेशानी या हेल्थ इश्यू पर गुरु की कृपा का सुरक्षा कवच लगातार बना रहेगा। दो बातें गांठ बांध लीजिए।
शनि 8वें भाव में वक्री हैं, इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप टालना मत और फाइनेंस के पेपर्स ध्यान से पढ़ना। राहु 7वें भाव में है तो शादी या बिजनेस का कोई भी बड़ा कमिटमेंट हड़बड़ी में मत करना। 3 असरदार उपाय। पहला, रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें ताकि आपके लगने सूर्य को पूरी ताकत मिले। दूसरा, अपने पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। तीसरा, 17 अगस्त के बाद रोज सुबह तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करना शुरू कर दें। एक सीक्रेट ट्रिक, अपनी कुंडली का अष्टक वर्ग चार्ट खोलिए और सूर्य का भिन्न अष्टक वर्ग चेक कीजिए। अगर आपकी सिंह राशि में सूर्य को 5 या उससे ज्यादा बिंदु मिले हैं तो 17 अगस्त के बाद का यह गोचर आपको मैसिव कॉन्फिडेंस, बेहतरीन सेहत और पावर देने वाला है। तो यह थी सिंह राशि के लिए अगस्त महीने की 3 बड़ी बातें और 2 सावधानियां। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सही कर्म ही आपके सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एंड इसलिए वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट पे जय बजरंगबली जरूर लिखें। एंड अगर आपको ऐसा टेक्निकल बातें पसंद लगता है एंड टेक्निकल आपका जो कुंडली है उसका एनालिसिस आपको पसंद होता है तो प्लीज एस्ट्रो अभी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।